Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Mediworld Fertility Safdarjung Enclave. Today we are going to talk about PRP. So what is PRP? PRP stands for platelet rich plasma. The liquid part of the blood जिसमें platelets suspended होते हैं and we remove the red blood cells and white blood cells, उसको हम PRP बोलते हैं. PRP इतने सालों से बहुत सारे प्रोसेस में यूज होता आ रहा है, जैसे घुटने के दर्द में, स्किन रिजुविनेशन के लिए. इसी तरीके से हम PRP को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं. तो अगर कोई पेशेंट्स जिनका पुअर ओवेरियन रिजर्व है, उनके ओवेरियन रिजुविनेशन के लिए जो नॉर्मल प्री एंट्रल फॉलिकल है उसको नॉर्मल एग बनाने के लिए, ज़्यादा एग ग्रोथ करने के लिए PRP ओवेरियन रिजुविनेशन के लिए यूज होता है, या एंडोमेट्रियल रिजुविनेशन वेयर वी फील दैट द यूट्रस लाइनिंग और द एंडोमेट्रियम इज वेरी थिन और देयर आर मल्टीपल previous implantation failure and the uterus lining is not growing beyond 7 mm. ऐसे केसेस में हम यूट्राइन PRP यूज करते हैं. तो PRP बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, वो आपके पेरिफेरल ब्लड से निकाला जाता है. वी टेक सम ब्लड फ्रॉम योर वेन, उसमें एंटीकोएगुलेंट डालकर हम रेड पार्ट को वाइट पार्ट से सेपरेट कर लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज कर सम अमाउंट, अगर हम ओवेरियन PRP कर रहे हैं तो नीडल के जरिए अंडर एनेस्थीसिया वी पुट दिस PRP इनसाइड योर ओवरीज एंड वी वेट फॉर 2 to 3 months फॉर दिस PRP टू शो इट्स इफेक्ट. सो इन women who have low ovarian reserve, PRP is shown to have some benefit and but especially in uterine rejuvenation where we feel that the endometrial thickness is not growing very well, 7 mm को क्रॉस नहीं कर रही है, ऐसे केसेस में PRP has a good role to play. तो PRP कैसे काम करता है? How does it work? PRP has these platelets which are the main factors for growth. So they have lot of factors like the endometrial growth factor, TNF alpha, cytokines. ये सारी चीज़ें हमारे सेल रिजुविनेशन में, सेल रीजनरेशन में हेल्प करती हैं और न्यू एंजियोजेनेसिस मतलब नई ब्लड वेसल को प्रोलिफरेट करने में हेल्प करती हैं. तो अगर हम इस PRP को ओवरी में डालते हैं तो वो ओवरी में भी न्यू ब्लड वेसल्स, न्यू सेल्स रिजुविनेट करती हैं. जो एग्स एट्रेटिक हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं, उनको एंट्रल फॉलिकल बनाने में हेल्प करती हैं. इसी तरीके से जब हम उसको यूट्रस में डालते हैं तो यूट्रस में भी जो यूट्रस का लाइनिंग ग्रो नहीं कर पा रहा है, प्रोलिफरेट नहीं कर पा रहा है, उसमें नए ब्लड वेसल बनने की वजह से यूट्रस का लाइनिंग ग्रो करने लग जाता है. एंड वी हैव सीन दैट women who have thin endometrium, they respond very well to PRP. When should we do this PRP treatment? So for ovarian rejuvenation, as I mentioned, we need at least 2 to 3 months for it to show its effect. तो अगर हम IVF प्लान कर रहे हैं तो 2 से 3 महीने पहले PRP करें, एक सिटिंग या 2 सिटिंग में, ओवर अ गैप ऑफ 3 to 4 weeks. और अगर हम यूट्राइन PRP कर रहे हैं एंडोमेट्रियम के लिए तो हम वो 2 to 3 days before our embryo transfer is the ideal time to do it. So PRP is a very new technique but it has a lot of application, and if you want to discuss about PRP, please come meet the doctor. We'll be able to explain the benefits of PRP and whether you are the right candidate to be offered this therapy or not. If you have any questions or queries, you can call us, you can write to us. I hope this is informative for you. Thank you.